आईटी सेक्टर पिछले कुछ सालों से उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां सुस्त ग्रोथ से जूझ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मिड कैप आईटी कंपनियां लगातार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दे रही हैं। इन्हीं में एक नाम है कोफोर्ज। कंपनी ने जून तिमाही के ऐसे नतीजे पेश किए जिसके बाद शेयर फिर चर्चा में आ गया। सवाल ये है कि क्या ये तेजी सिर्फ नतीजों की वजह से आई है या फिर इस शेयर में अभी भी लंबी दौड़ बाकी है। आज के हमारे स्टॉक स्कैन के एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। पहले शेयर की चाल समझते हैं। देखिए, बीते एक हफ्ते में कोफोर्ज का शेयर 15% चढ़ा है, 3 महीने में 40% से ज्यादा चढ़ा है और 6 महीने में 1.25% का रिटर्न दिया है। 3 साल में शेयर 80% से ज्यादा चढ़ा है। देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में कोफोर्ज ने शानदार रिटर्न दिया है। हाल ही के दिनों में कोफोर्ज में अच्छी तेजी देखने को मिली और ताजा नतीजों के बाद भी इसमें मजबूत खरीदारी आई। यानी बाजार ये मान रहा है कि कंपनी की जो ग्रोथ है फिलहाल बाकी आईटी कंपनियों के मुकाबले बेहतर है। कोफोर्ज अब सिर्फ पारंपरिक आईटी सर्विस कंपनी नहीं है। आपको बता दें कि कोफोर्ज अब एआई, क्लाउड, डिजिटल इंजीनियरिंग और हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जो हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी सर्विसेज देते हैं, उन सभी चीज़ों में भी तेजी से अपना फोकस बढ़ा रही है। इसके साथ ही एनकोरा के अधिग्रहण का फायदा भी अब नतीजों में साफ दिखाई देने लगा है। बड़े क्लाइंट्स, नए ऑर्डर्स और मजबूत डील पाइपलाइंस ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इसी वजह से शेयर में तेजी देखी जा रही है। अब बात तिमाही नतीजों की करें तो देखिए, जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 63% बढ़कर 5.9 करोड़ रुपीस रहा। रेवेन्यू करीबन 49% से बढ़कर 5,500 करोड़ के आसपास रहा। एमबीडीटा सालाना आधार पर 74% से बढ़कर 1123 करोड़ के आसपास रहा। वहीं एमबीडीटा मार्जिन 2.85% से बढ़कर 20.3% पर पहुंच गया। सबसे अहम बात यह रही कि कंपनी को इस तिमाही में $690 मिलियन के नए ऑर्डर मिले, जिससे आने वाले समय की कमाई का भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ। मैनेजमेंट का कहना है कि एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है और कंपनी इसका फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। मजबूत नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भी ये जो शेयर है यानी कि कोफोर्ज पर सकारात्मक रुख बनाए रखे हैं। आपको बता दें कि नोमुरा ने शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए अपना टारगेट प्राइस 1860 कर दिया है। आपको बता दें कि ब्रोकरेज का क्या मानना है, उनका मानना है कि आने वाली तिमाहियों में इस कंपनी की ग्रोथ सेक्टर के मुकाबले बेहतर रह सकती है। आपको बता दें कि चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने साल 2050 का लक्ष्य दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि एआई इंजीनियरिंग, क्लाउड और डेटा सेवाओं का अब कुल रेवेन्यू में 86% योगदान है यानी कंट्रीब्यूशन है, जो कोफोर्ज को मार्केट में बढ़त बनाने की मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। प्रभुदास लीलाधर ने 2120 का लक्ष्य रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक एमबीडीटा मार्जिन में मजबूती दिखाई दे रही है। इसने कारोबारी साल 2027 के पूरे साल के टारगेट गाइडेंस को भी पीछे छोड़ दिया है। कोफोर्ज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है मजबूत ऑर्डर बुक, एआई आधारित सेवाओं की बढ़ोतरी, इसके अलावा अधिग्रहण से मिलने वाले संभावित फायदे। हालांकि कुछ जोखिम भी हैं यानी कि रिस्क भी मौजूद हैं। अगर अमेरिका और यूरोप में जो आईटी खर्च कमजोर पड़ता है या फिर अधिग्रहण का इंटीग्रेशन उम्मीद के मुताबिक नहीं बैठता है, तो इसका सीधा सीधा असर कंपनी की कमाई पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि कोफोर्ज उन चुनिंदा आईटी कंपनियों में गिना जाता है या फिर शामिल है जो पूरे सेक्टर की तुलना में तेज ग्रोथ दिखा रही है। इसीलिए आपको बता दें कि अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कंपनी आने वाली तिमाहियों में भी यही रफ्तार बनाए रख पाती है। ये स्टोरी हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको भी कोफोर्ज या फिर किसी भी शेयर में निवेश करना है तो आप अपने निवेश सलाहकार की राय लेकर ही करें। हमारा मकसद सिर्फ खबर बताने का है, निवेश की राय देने का नहीं। बाकी आपका क्या कहना था कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।